फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। यूनिसेफ चरका महाराष्ट्र से हम लोग ने आयोजित किए हैं और मालेगांव कारपोरेशन का इसमें सहयोग है हमें। हर मंगल के दिन अपने नागरिक आरोग्य केंद्र के ऊपर गरोदर माता की तपासनी रहती। वहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पूरी उनकी खून की जांच होती है, डॉक्टर्स है वो तपासनी करते और उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ये अपने को देखना है और आपकी तरफ से ये हम लोगों को सहायता चाहिए कि उसका पूरा 4 चेकअप होना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आता है। आप सभी को पता है, अपने मालेगांव में होम डिलीवरी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। पहले तो 2 साल 4 साल पहले इससे ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयत्न करके हम लोग उसको कम करने की कोशिश कर रहे। उसमें भी हम लोग कम पड़ रहे हैं क्योंकि जनता सुनती नहीं है। ये एक चीज़ भी है कि दाई है अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण में उसके यहाँ पे, और वो दाई जो है वो अनट्रेंड दाई है ना, जिसका ट्रेनिंग नहीं या प्रॉपर उसको डिलीवरी कैसा करना है, क्या करना है, डिलीवरी के लिए क्या क्या लगता है, ये चीज़ों का पूरा नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, एक तो माँ को तकलीफ होती है, माँ का इंतकाल होता है, नहीं तो बच्चे का इंतकाल होता है। और अपनी जो मालेगांव की परिस्थिति है वो गरीब परिस्थिति होने के कारण वो क्या करते हैं कि प्राइवेट में जाने का उनको ये नहीं रहता है। सरकारी में कुछ चीज़ें ऐसे है कि कुछ लोग नहीं आते हैं या कुछ चीज़ों में देर से पेशेंट आने के बाद उसको रेफ़र किया जाता है। ये चीज़ होने की वजह से उनको नहीं सुविधा मिलती है, तो वो जाके दाई के पास डिलीवरी करती और वहीं पे सब प्रॉब्लम होता है। एक तो उसको ज़्यादातर से उसको बाई को ब्लीडिंग होता है, बच्चे का सही तरह से पालन ये डिलीवरी नहीं होने की वजह से। एक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक पिछले महीने का ही एक उदाहरण दूंगी कि एक साइना सेंटर है अपना, वहाँ पे एक दाई है, उन्होंने डिलीवरी की, ट्विंस की डिलीवरी। देखो आप लोग सोचिए कि दाई कितना डेयरिंग भी करती है। ट्विंस डिलीवरी, पेशेंट को रेफर किया गया हॉस्पिटल में और हायर सेंटर पे, लेकिन वो पेशेंट भी नहीं माना, उसने जाके दाई के पास डिलीवरी करा है और वो दोनों बच्चे का इंतकाल। सोचिए 9 महीना पेट में पालने के बाद वो माँ के ऊपर क्या बीती होंगी। हम सब जानते हैं कि दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने बच्चे को सेहतमंद और खूबसूरत देखना ना चाहते हो। सभी चाहते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हम उनके बच्चे की सेहत ही के लिए जब उनके घर तक पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वो हमारी बात को क्यों नहीं सुनते, क्यों नाकारते हैं, वो रिफ्यूज़ क्यों करते हैं? जाहिर बात है, या तो हमारी मालूमात अधूरी, या बताने का तरीका हमारा दुरुस्त नहीं, या गलत वक्त में हमने उनको कैच किया है। कुछ वजह हो सकती है, या तो उनको कुछ गलत बातें पहुंची हुई हैं। इसके अलावा हम और आप जानते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान है, अब इंसान की बुनियादी ज़रूरत में एजुकेशन और हेल्थ भी शामिल है। अब हेल्थ की ज़रूरत की तकमील हम और आप उस वक्त से करते हैं जब बच्चा रुई ज़मीन पर तवल्लुद होता है, सामने आता है। लेकिन जदीद कंसेप्ट यह है साइंस का कि जिस दिन से बच्चे की बुनियाद माँ के पेट में पड़ती है, वहीं से बच्चे की तालीम और सेहत का आगाज़ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। मैडम ने अभी बताया कि 4 चेकअप ज़रूरी है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जब बड़ी बुलंद-बाला इमारत बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसका फाउंडेशन ज़मीन में बहुत नीचे ले जाना पड़ता है। फाउंडेशन जितनी मजबूत होंगे उतनी ही ऊंची और बुलंद और मजबूत इमारत बन सकती है। तो बच्चे की माँ का जब वो हामिला है, प्रेग्नेंट है, उसका चेकअप और बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उसकी सेहत की देखभाल उस फाउंडेशन की तरह है जिसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग हमें तामीर करनी है। और ये सच्चाई है, मेडिकल साइंस में ये कहा गया कि अगर इस फर्स्ट 1000 डेज में बच्चे के जो रिक्वायरमेंट हैं और उसकी जो ग्रोथ, उसकी जो नशो नुमा जहनी और जिस्मानी होनी चाहिए थी, अगर उसमें कमी रह गई है तो वो पूरी लाइफ में कंप्लीट नहीं होती।
उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन वक्त उसके फर्स्ट 1000 डेज होते हैं, जब उसका जिस्म और उसका दिमाग सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, तरक्की करता है। अब गौर कीजिए कि 9 महीने में एक चंद कतरे से शुरू हुआ वो बच्चा 9 महीने में 3, 3.5, 4 किलो का हो जाता है और तकरीबन 1.25 फीट 1.5 फीट का हो जाता है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहे तो 50-60 सालों में 100 फीट का हो जाएगा और कई कुंटल का हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो सिर्फ उन्हीं अय्याम में बढ़ता है जिस अय्याम में हम और आप अगर लापरवाही कर जाएंगे तो उसका ग्रोथ जिंदगी भर के लिए रुक जाएगा। और उसी की नशो नुमा में हम और आप जानते हैं, वाज़ेह बात है कि एक तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म में मजबूत दिमाग होता है, ज़हन होता है। हमारा कंसेप्ट ये होता है जब शादी होती है कि 2 खानदान मिल गए, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक का और उन कम्युनिटीज़ का कंसेप्ट ये होता है कि 2 यूनिवर्सिटियाँ आपस में मिल गई हैं। अब उनसे जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो दुनिया का अजीम तरीन काबिल प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। इस नौइयत से अगर हम लेकर चलते हैं अपने बच्चे के नशो नुमा, उसकी देखभाल, तो वो बच्चा जब हमारे आंगन में आंखें खोलता है तो हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक होता है। उसके अंदर कोई कमी, कोई माजूरी, कोई अपाहिजपना नहीं होता। अच्छा दिमाग होता है, अच्छा जिस्म होता है, देखने में भी खूबसूरत होता है, वो कारनामे भी बुलंद तरीन करता है। तो उसकी सेहत की नशो नुमा देखभाल में हमारे इन टीकों का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम किरदार है। वो टीके बच्चों में बहुत 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 ज़रूरी हैं। फितरती और पैदाइशी तौर पर हर इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की एक सलाहियत होती है, इम्यूनिटी पावर। अगर ये इम्यूनिटी पावर, कुव्वत मुदाफ़अत, डिफेंसिव पावर कमज़ोर रह जाती है तो वो बीमारियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। हमारे मुल्क में खाने पीने का या बच्चों के बहुत सारे एरियाज में, जो स्लम एरियाज हैं, कमज़ोर ग़िज़ाओं का इंतज़ाम होता है। कुव्वत मुदाफ़अत उनकी कमज़ोर होती है। बाहर से आने वाले वायरस, बाहर से आने वाली वो फौज उस पर हमला आवर हो जाती है और उसको अपना असीर कैदी और अपना बीमार बना लेती है, बीमारी का घर बना लेती है। तो अगर इन टीकों की मदद ली जाए तो बच्चे उस फौज से लड़ने के काबिल होते हैं, उस बीमारी को हराते हैं, उससे आगे बढ़ करके कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। पोलियो हमारे मुल्क ने ख़त्म किया, ये मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया ये कह रही थी शायद इंडिया पोलियो ख़त्म करने में नाकाम रहेगा या सबसे आखिरी मुल्क होगा, लेकिन पोलियो ख़त्म करके आज हम उस इंडिया में सांस ले रहे हैं जो पोलियो फ्री इंडिया कहलाता है। 4,500 साल पुरानी ये बीमारी, सबसे पहले मिस्र में जो बीमारी पाई गई थी, हिस्ट्री ये बताती है कि वहाँ की पहाड़ियों पर तराशीदा पैकर और वहाँ की कुंदा तहरीरात से जो माहिरीन आसार कदीमा ने नतीजा अख्ज़ किया है कि तकरीबन 4,500 साल पुरानी ये बीमारी है। हमारे मुल्क ने भी उसमें से पोलियो की तरह से, बड़ी चीज़क आपने बताया, टिटनस की भी तकरीबन खत्म हुई थी और एक आधी बीमारियां हैं, लेकिन पूरी तरह से बीमारियों पर काबू पाया जाए, ख़त्म किया जाए, हमारे बच्चे सेहतमंद हों और पूरी दुनिया में बच्चों के मरने का जो फिगर है इन बीमारियों से, वो इंडिया सबसे आगे है। आप जानकर हैरत होगी आपको जान करके कि मीजल्स की बात की मैडम ने। मीजल की वजह से बच्चों में हमारे बाद में आकर के नमूनिया की बीमारी होती है। उस नमूनिया से मरने वालों में पूरी दुनिया में जितने बच्चे ऑफ होते हैं तकरीबन 33% इंडिया में है। हम बहुत पीछे, बांग्लादेश भी पीछे है। आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हम आप तालीम याफ्ता हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का दौर आ गया। आज भी गलत फहमियाँ आ गए हैं पोलियो को लेकर, जैसे बच्चे आगे चलकर नामर्द हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी, मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है। इस तरीके से अगर टीकों के बारे में भी सोचा जाने लगा, जबकि यहाँ पर कोई धार्मिक कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। पोलियो में तो हो सकता था ये सोचा गया, इसके लिए तो पोलियो इतना लेट खत्म हुआ, लेकिन लेट खत्म होने में जो मुस्लिम कम्युनिटी को नतीजा भुगतना पड़ा है वो ये है कि खत्म होने से 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो जितने भी केसेस इंडिया में पोलियो के हुए हैं उसमें से 72% सिर्फ मुस्लिम बच्चों को पोलियो हुआ है। और आप जानते हैं सेकंड लास्ट केस मालेगांव में हुआ था, मुस्लिम बच्चे ही थे। आखिरी केस जो हावड़ा में डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है वो भी मुस्लिम बच्ची थी। इंडिया का आखिरी केस 13 जनवरी 2011 में जो रुखसार नाम की 1.5 साल की बच्ची रही है। तो हम अगर हमारे यहाँ ये कमी है, मालेगांव हो, भिवंडी हो या जिस तरह दुलिया हो या गोविंदी हो, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इलिटरेट्स की वजह से, अवामी बेदारी कम होने की वजह से, टीकों को लेकर के, पोलियो डोज को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियाँ थी और कुछ हद तक हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। जब उलमा किराम मैदान में आए, मस्जिदों से ऐलान किया गया, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इस्लामी ममालिक ने, OIC ने, सऊदी अरब ने
बड़े बड़े इदारों ने हिंदुस्तान के इन टीकों को लेकर, पोलियोज को लेकर के अपीलें की हैं, उनकी अपीलें राइटिंग में आई हुई हैं। हम भी यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 5 बड़े डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन हो और 5 बड़े उलमाए किराम शहर के टीकों की एक मालूमात एक लेटर पे लाएं। आपका लेटर पर या कॉर्पोरेशन का हो, उनका मोबाइल नंबर हो और वो अपील हो। 5 बड़े डॉक्टर्स हो, 5 उलमाए किराम हो, वो अपील रिफ्यूजल घरों में कम से कम डाला जाए। इतने बच्चे हमने देखे तकरीबन 11% जिनको कुछ भी डोज नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की बात है।